So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है, उस पर भी मैं वांगशन फिक्शन ही शेयर किया करूँगी। पर उस पर मैं वो फैन फिक्शन शेयर करूँगी जिसके अंदर फैंटेसी वर्ल्ड होगा या ओमेगा वर्ल्ड होगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसे भी विजिट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ एक न्यू स्टोरी स्टार्ट की है, वांगशन फैन फिक्शन है, फैंटेसी है, ओमेगा वर्स है। आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा और डेफिनेटली एक अमेजिंग स्टोरी रहेगी। तो जब तक हम लोग इस चीज़ को रैप अप करेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने उस स्टोरी को स्टार्ट कर लिया है। और हाँ, रोजेज ऑफ स्नो को मैं भूली नहीं हूँ, डेफिनेटली उसे स्टार्ट करूँगी। बस जैसे ही एंड द एम्बुलेंस ऑफ माई लव कंप्लीट होगा वैसे ही ये जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। हॉट, रफ, मैसी, सोल टचिंग, कंप्लीट उस लव मेकिंग के बाद दो सोल उस बेड पर थीं और जहान ईबो को कंप्लीटली अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। जो शख्स अभी कुछ देर पहले कंप्लीटली जहान की बॉडी को रूल कर रहा था, मर्सीलेसली उससे प्लेजर में बैक करवा रहा था, वो अब उसकी एम्ब्रेस में बिल्कुल किसी इनोसेंट पपी की तरह लेटा हुआ है और उससे भी ज़्यादा इतनी प्योर आइज के साथ उसकी तरफ देख रहा है जैसे कि उसने कुछ देर पहले उसके साथ कुछ भी नहीं किया। वो नॉट सो इनोसेंट बातें अभी भी जहान के कानों में गूंज रही थी, वो सारी डर्टी बातें जो अभी भी ईबो ने जहान के साथ की थी। और अब वो उसे ऐसे देख रहा है। जहान को लिटरली मन कर रहा था कि ईबो को भी पंच करे, पर वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि ईबो ने अभी भी उसे केज कर रखा था और वो उसे देख रहा था, टच भी कर रहा था, किस भी कर रहा था और उसे सहला भी रहा था, जैसे कि जहान को वर्शिप कर रहा हो या जहान को पैम्पर करने की कोशिश कर रहा हो। पर जहान ये नहीं चाहता था, वो भी गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि जहान ने उसे कहा था कि वो रुक जाए, ये उसका फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ी सी मर्सी करे, उसकी बॉडी को ऐसे यूज़ ना करे। पर ईबो एक बार जैसे किसी दूसरे ही अवतार में जा चुका था। वो बीस्ट है, कंप्लीट बीस्ट। ईबो इस वक्त एक हेवन में था और उस हेवन का नाम था जहान। उसने कुछ ऐसी चीज़ को महसूस किया था जो एडिक्शन से भी ज़्यादा तेज़ थी, और वो एडिक्शन था जहान का वो वार्म लव, वो लव मेकिंग जिसने ईबो को सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक न्यू विजन दिया था। आज से पहले ईबो ने हमेशा से इस इंटीमेसी को सिर्फ अपने फिजिकल नीड के तौर पर देखा था, एक प्लेजर के तौर पर देखा था, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम उसने महसूस किया था कि सेक्सुअल प्लेजर, इंटीमेसी इस तरीके की भी हो सकती है। एक ऐसी इंटीमेसी जो सोल से सोल को कनेक्ट करती है। यहाँ सिर्फ दो बॉडी एक नहीं हुई थी, यहाँ सोल एक हुई थी, और ये सोल मेकिंग लव सच में ईबो को एक नया विजन दे गया था, एक ऐसा विजन जिसके पार कुछ भी नहीं है। आज से पहले ईबो ने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, कभी भी नहीं। उसे खुद भी नहीं याद कि वो कब से सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज था, पर ऐसा इंटरकोर्स उसने कभी भी नहीं किया। ये उसकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, बेस्ट एक्सपीरियंस। और उसके बाद वो जहान के लिए शायद और ज़्यादा पोजेसिव हो जाएगा, जहान को चाहेगा, सिर्फ जहान को। और यही चीज़ ईबो को और ज़्यादा एडिक्टेड बना रही थी जहान के लिए। उसने अपनी नोज़ को जहान के शोल्डर ब्लेड पर रब करते हुए कहा, जहान का। पर जहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ईबो अभी भी अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में था, जहाँ पर उसे अभी भी जहान के साथ वो जो वार्म पल बिताए थे उनका एहसास था। और हो भी क्यों ना, वो जहान के इतना करीब जो था। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक भी जहान ने कोई जवाब नहीं दिया, तो ईबो ने अपनी इनोसेंट आइज को उठाकर जहान की तरफ देखा। जहान के फेस पर वो लुक देखकर ईबो को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि जहान थोड़ा सा गुस्सा है उससे। और ईबो जानता था वो क्यों है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा रूथलेस हो गया था, जहान के साथ थोड़ा सा मर्सीलेस हो गया था। और जहान के मना करने पर भी वो नहीं रुका था। और वो कैसे रुक सकता था, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। पर अब तो सिचुएशन संभालनी होगी, इसीलिए ईबो ने अपने सबसे बेस्ट वेपन का इस्तेमाल किया, और वो था उसका वो क्यूट और इनोसेंट पाउट। उसने पाउट बनाते हुए जहान को आवाज़ लगाई, जहान गा प्लीज़ मेरी तरफ देखिए ना प्लीज़। ये क्या कर, वो अपनी पपी आइज दिखाने लगा। जहान ने कहा, क्या करूँ तुम्हारी तरफ देखकर? हाँ, अभी मैंने तुमसे कहा था कि ईबो मेरी तरफ देखो, रुक जाओ, पर क्या तुम रुके? तुम नहीं रुके ईबो, तुम नहीं रुके। ये कहते हुए जहान एक एंग्री और इरिटेटिंग लुक दे रहा था। पर जहान का ये लुक तो ईबो को और ज़्यादा हॉट फील करा रहा था। उसने शेमलेसली अपने पैर से जहान के पैर पर रब करते हुए जहान की तरफ देखा और फिर अपनी क्यूट वॉइस में कहा, जहान गा प्लीज़ ना देखिए भी। ईबो को रेजिस्ट करना जहान के लिए हमेशा से एक मुश्किल टास्क है, और अभी इस वक्त इस पोजीशन में ईबो के नीचे होते हुए जहान उसे कैसे रेजिस्ट कर सकता था। फाइनली ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर जहान ने अपनी निगाहों को उठाकर ईबो की तरफ देखा, लेकिन फिर भी उसके फेस पर वो एंग्री लुक अभी भी था, जैसे कि वो ईबो पर गुस्सा दिखाना चाह रहा हो। और जैसे ही ईबो को वो अटेंशन मिल गई जो जहान से वो चाहता था, ईबो के फेस पर एक चार्मिंग सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जहान के लिप्स पर सॉफ्टली किस करते हुए कहा, आई नो मैं थोड़ा रफ हो गया था। जहान ने कहा, तुम थोड़ा रफ हुए थे, शेमलेस ब्रैट, तुमने लिटरली मुझे ब्रोक कर दिया।
इबो ने कहा, पर मैं क्या करूँ जानका, आप थे ही इतने डिलीशियस कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। इबो के मुंह से ऐसी शेमलेस बातें सुनकर सान का पूरा चेहरा पिंक हो गया था। उसने अपने हाथ से इबो के कान को मरोड़ते हुए कहा, यू शेमलेस, अगर एक और बार ऐसे बकवास बातें तुमने अपने मुंह से निकाली ना तो आई स्वेयर आई विल किक यू। इबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे किक कर सकते हैं? क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी अभी भी बची है जान का? अगर बची है तो क्यों ना हम एक और राउंड करें? जैसे ही जान ने ये बात सुनी उसने लिटरली इबो के शोल्डर पर बहुत तेज बाइट किया। वो बाइट इतना ज़्यादा तेज था कि पक्का जान के पूरे बाइट मार्क्स इबो के चेस्ट पर आ चुके होंगे। इबो ने लगभग चीखते हुए कहा, जान का, ये आप क्या कर रहे हैं? जान ने कहा, तुम्हें पनिश कर रहा हूँ ऐसी बकवास बातें करने के लिए। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ इबो, प्लीज़ मेरे पेशेंट को टेस्ट मत करो वरना तुम जानते हो ना। इबो ने कहा, ओके ओके ठीक है, मैं आपको नहीं करूँगा पुश, लेकिन सच में जान का हमने किया जान का, आपको अच्छा लगा ना? सीरियसली बताइए क्या आपको अच्छा लगा? ये क्या इबो जान की तरफ देख रहा था। जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स हमने किया, एक बार किया, 2 बार किया, और यहाँ तक कि मेरे मना करने के बाद तुमने बार बार किया। इबो जान ने कहा, तुम्हारे लिए ये चीज़ नई नहीं थी पर मेरे लिए नई थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तुम जानते थे फिर भी। इबो ने पाउच किया, अपने आप को जान के ऊपर लीन किया और उसके चेस्ट पर आकर लेट गया बिल्कुल किसी बेबी की तरह, और जान के हाथों को अपनी वेस्ट के अराउंड ग्रैब करने के लिए मजबूर किया। उसके बाद उसने जान की नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी। इबो की ऐसी आवाज़ सुनकर एक जान का जो भी गुस्सा था वो कहीं जैसे हवा में गायब हो गया हो। उसने अपनी उस पकड़ को इबो की वेस्ट पर और ज़्यादा टाइट किया और फिर अपनी धीमी आवाज़ पर कहा, सॉरी क्यों कह रहे हो? इबो ने कहा, मैंने आपको हर्ट किया ना? जान ने कहा, हर्ट हाँ किया तो, पर कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। ये कहकर जान ने एक सॉफ्ट स्माइल दी। जैसे ही इबो ने सुना उसने अपना फेस उठाया और अपने चिन को जान की चेस्ट के ऊपर रखकर जान की तरफ देखते हुए कहा, आपको अच्छा लगा? जान ने कहा, हाँ दर्द हुआ पर अच्छा था, थैंक यू। इबो ने कहा, थैंक्स क्यों? जान ने कहा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ इबो, आई फील कंप्लीट, और उससे भी ज़्यादा मैं सब कुछ भूल गया। जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा था वो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अभी मेरा पूरा माइंड सिर्फ तुम्हारे थॉट से भरा हुआ है और हमारी उस ब्यूटीफुल नाइट से। इबो ने कहा, शायद मेरा माइंड भी, और ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी। थैंक यू जानका। पर इबो चुप हो गया। उसके फेस पे एक अजीब सी मायूसी थी या उदासी थी। जान ने कहा, क्या हुआ? और उसने अपना हाथ इबो के फेस के अराउंड किया। इबो के फेस पर फैलते हुए उन बालों को बहुत ही जेंटली और सॉफ्टली उसके कानों के पीछे टक करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। इबो ने कहा, मैंने हमारा फर्स्ट टाइम बहुत स्पेशल सोचा था जान का। मैंने सोचा था कि हम लोग इतना स्पेशल करेंगे, इतना स्पेशल होगा, एक स्पेशल जगह पर जाकर एक अच्छे से म्यूज़िक सिस्टम के साथ पेरिस के एक बहुत लेविश होटल रूम के टॉप फ्लोर पर एक ग्लास की विंडो के सामने जहाँ से आईफल टावर बिल्कुल साफ दिखाई देता हो, वहाँ मैंने सोचा था कि मैं आपको अपना बनाऊंगा जान का। और ये इसके लिए मैंने बहुत लंबे वक्त से प्लान किया था। जब से मैंने आपसे लव करना शुरू किया था, मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट टाइम वहाँ होगा, आपके साथ, आपके लिए, आपके ऊपर। बट यहाँ अब इस सर्कमस्टेंसेस में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये क्या कर इबो ने अपना फेस डाउन कर दिया। जान एकदम से हंसना भी चाह रहा था और रोना भी। उसे नहीं समझ आ रहा था ये कैरेक्टर क्या है। उसने इबो की चिन के नीचे अपने इंडेक्स फिंगर को रखा, उसके चिन को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? इबो ने अपनी आइज को ब्लिंक किया, एक बार, 2 बार, फिर कंफ्यूजन में जान की तरफ देखते हुए कहा, रिग्रेट? वो किस बात के लिए? जान ने कहा, यहाँ ये सब कुछ करने के लिए? इबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर उसने जान के ऊपर अपने आप को और ज़्यादा लीन कर लिया और वो पॉजिटिवली जान की नेक के अराउंड अपनी दोनों आर्म्स को रखकर जान के ऊपर लगभग चढ़ गया था। जान ने कहा, अगर तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा तो फिर ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? वही क्या बकवास बातें हैं? पेरिस, रूम, ग्लास वॉल, आईफल टावर, ये तुम्हारे दिमाग में आता कहाँ से है? इबो ने कहा, ये मेरा ड्रीम था। मैंने हमेशा सोचा था कि जो भी मेरा लव होगा ना उसके साथ मैं ये सब कुछ करूँगा। और आईफल टावर वो सच में मेरा लव है। मैंने सुना है वहाँ पर जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं जाते हैं। ये क्या कर इबो ब्लिंक करने लगा। जान ने कहा, तुम भी ना? ये क्या कर उसने उसके सारे बालों को रफल कर दिया और अब इबो को अपनी चेस्ट से नीचे उतार कर उसे अपने बगल में लेटा लिया था और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, इबो जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती, शख्स इंपॉर्टेंट होता है। कोई टॉप फ्लोर, कोई आईफल टावर, कोई इंटीमेसी के दौरान ये सब चीज़ें कौन याद रखता है? हाँ, क्या तुमने इतनी भी फुर्सत की थी कि जब तुम वो सब कुछ कर रहे थे या किसी और चीज़ को देख सको? क्या तुम्हें इतना भी होश है कि तुम अगल बगल देख कर ये महसूस कर पाओ कि इस दीवारों का रंग क्या है, घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, या बाहर हवा चल रही है, ये चांद निकला है या नहीं? तुम्हें कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि मुझे होश नहीं था। ये सब कुछ एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम। और लव मेकिंग में पार्टनर ज़रूरी होता है।
वो रिलेशन ज़रूरी होता है, वो मोमेंट ज़रूरी होता है, वो लव ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये सब कुछ भी नहीं चाहता था, कुछ भी नहीं। मैं यही चाहता था कि मेरा फर्स्ट टाइम जिसके भी साथ हो, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। ये क्या जान ईबो की आंखों में दिखने लगा, और जान का एक कन्फ्यूजन ईबो की पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब से डर को, एक हॉरर को, एक खुशी को, एक एक्साइटमेंट को दौड़ाने के लिए काफ़ी था। वो बस जान को देखने लगा अनब्लिंकिंगली। जान ने कहा, क्या हुआ? ईबो ने कहा, क्या आपने बेबी कन्फेस किया? जान ने कहा, हाँ बिल्कुल। ईबो ने कहा, आई लव यू टू जान का। ये कहकर वो जान के और करीब आ गया। उसने अपना फेस जान की चेस्ट के ऊपर रख लिया और जान को हक कर लिया। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। जान ने कहा, ईबो कभी हमारे हाथ में नहीं होता, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, डिसीजन, सर्कमस्टेंसेस, अगर इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा हुआ तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे जान का? ईबो के सवाल ने जान की बोलती को बंद कर दिया था। वो ईबो की तरफ देखता रहा, उसकी आंखों में देखता रहा। जान ने कहा, एक बात बताओ, जो कुछ भी हमारे साथ इन कुछ दिनों में हुआ, क्या वो हमारे हाथ में था? ईबो ने कहा, नहीं, हमारे हाथ में नहीं था। जान ने कहा, अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर वापस हो गया तो तुम क्या करोगे? ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता, आई एम स्कैर्ड जान का, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत डरा हुआ था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने आपको खो दिया, मॉम की तरह। जान ने ईबो का फेस अपने पाम में लेते हुए कहा, तुम कभी किसी को नहीं खो सकते, किसी को भी नहीं। मैंने पहले भी तुमसे कहा था और फिर कह रहा हूँ ईबो, एक बार जिसको हम पा लेते हैं ना, जिसको हम चाह लेते हैं, वो हमेशा हमारे दिल में रहता है। फिर वो शख्स चाहे कहीं भी चला जाए। और प्यार कभी बांधने का नाम नहीं होता, प्यार आज़ादी का नाम होता है। तुम किसी को बांध नहीं सकते, कभी भी नहीं। मुझसे एक प्रॉमिस करो। ईबो ने कहा, मैं नहीं करना चाहता। जान ने कहा, ईबो मेरी तरफ देखो, एक प्रॉमिस करो मुझसे। ईबो ने कहा, जान का आप क्या चाहते हैं? ईबो ने कहा, तो जान ने कहा, तुम्हें किस बात का डर है? ईबो ने कहा, प्लीज़ मैं कुछ नहीं चाहता, हमने बहुत अच्छा मोमेंट अभी स्पेंड किया है, मैं बस इसी में रहना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ मत मांगिए, मैं नहीं दे पाऊँगा। जान ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा ईबो, मैं सिर्फ तुमसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ, प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अगर इन फ्यूचर हमारे साथ ऐसा कुछ होता भी है तो तुम खुद को ब्रेव रखोगे, आगे बढ़ोगे, हमेशा आगे बढ़ोगे। जान ने कहा, तो ईबो ने लगभग बहुत चक्का सा होकर जान की तरफ देखा। उसने कहा, आप आगे बढ़ जाएंगे मुझे छोड़कर अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हुआ तो? जान ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर तुम जानते हो उस कैंप में रहकर मैंने मौत को बहुत बहुत पास से महसूस किया है ईबो। उस कैंप में, उन दिनों में मैंने ये महसूस किया कि मौत कभी भी आ सकती है, किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त पर ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, किसी के लिए रुकना शायद हमारे हाथ में नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर हम दोनों में से किसी के भी साथ कुछ भी हो तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा, आगे। समझ आया? ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। कहकर उसने जान को और स्ट्रांगली हक कर लिया था। जान ईबो के दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस कर पा रहा था, उसके ठंडे पड़े हुए शरीर को महसूस कर पा रहा था, और ये चीज़ कहीं ना कहीं जान को भी डरा रही थी, क्योंकि सिर्फ ईबो ही नहीं है, जान भी ईबो से बहुत अटैच्ड है। और उस कुछ दिनों में जहाँ वो था, जान ने महसूस किया था कि ईबो के बगैर उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, या उसके बगैर ईबो की ज़िंदगी का क्या होगा। और ये चीज़ जान को डरा रही थी, पर फिलहाल वो इस पल में जीना चाहता था, सिर्फ इस पल में। इसीलिए उसने ईबो को अपनी बाहों में थामा, अपनी आंखों को बंद किया और सब कुछ वक्त के हवाले छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे के एम्बुलेंस में सो चुके थे, अगले दिन के इंतज़ार में। नेक्स्ट डे हो चुका था। जान ईबो से थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, क्योंकि उसे अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने थे, जिसे उसे रात में ही नोट करना था। पर ऑफ कोर्स रात की उस इंटीमेसी ने ये सब कुछ नहीं करने दिया। और फाइनली जान अब ये सब कुछ कर रहा था, ईबो भी सो रहा था। जैसे ही जान ने अपनी फाइल को कंप्लीट किया और अपना बात लेकर वो बाहर आया, अब जाकर कहीं ईबो जागा था और वो अपनी इनोसेंट आई से जान की तरफ देख रहा था। जान अभी भी तैयार हो रहा था और ईबो तुरंत अपने बेड से नीचे उतरकर जान के पास आ गया। उसने जान को पीछे से बैक हग करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जान का। ईबो के इस सडन टच से एक जान थोड़ा काम किया था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंपोज करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। ईबो ने कहा, आई होप आपको रात को नींद अच्छी आई होगी। ये कहकर वो जान की नेक के अराउंड स्नकल कर रहा था, उसे सॉफ्ट किस कर रहा था, और ये चीज़ कहीं ना कहीं जान के अंदर एक सेंसेशन दौड़ा रही थी। जान ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने आप को ईबो की तरफ लीन कर लिया था। वो दोनों कुछ पल के लिए ऐसे ही रहे। ईबो का हाथ जान की वेस्ट में था और उसका पूरा चेहरा जान की नेक पर था। वो जान की उस ब्यूटीफुल स्मेल को इनहेल कर रहा था, उस सेंट को अपने अंदर उतार रहा था, और ये सेंट कहीं ना कहीं ईबो को एक नशा दे रही थी। उसने जान की नेक पर किस करते हुए कहा, आप बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हैं। जान ने कहा, ऑफ कोर्स करूंगा ही, क्योंकि मैं अभी भी बात लेकर आया हूँ।
ईबो ने कहा नहीं, ये आपकी नेचुरल बॉडी की फ्रेग्रेंस है और इस फ्रेग्रेंस को मैंने रात को भी महसूस किया था जान का। आप सच में लिटरली बहुत अच्छा स्मेल करते हैं। ये कहकर ईबो ने जान की नेक पर और ज़्यादा किस करना शुरू किया। वो किस जान को लिटरली शिवर करने पर मजबूर कर रहे थे। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ईबो आई थिंक तुम्हें अब नहाने जाना चाहिए, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ईबो ने कहा नहीं जान का, मुझे आपको फील करना है, प्लीज़ कुछ देर और। जान ने कहा नहीं ईबो, कम ऑन जल्दी जाओ। ईबो ने कहा नहीं। जान ने कहा ईबो। फाइनली वो समझ गया था कि उसे जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले उसने वो किया जिसे वो करना चाहता था, और वो था जान की नेक पर एक जोरदार बाइट। उस बाइट ने लिटरली जान को कांपने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने जो ईबो करना चाहता था उसे करने दिया। फाइनली अब जाकर कहीं ईबो बाथरूम में गया था। जान ने अपनी नेक पर रब किया और अब वो रेडी होने लगा उस मीटिंग के लिए जिसके लिए उसे जाना था। और इस बीच में ईबो को लगातार कर्ज कर रहा था। इस बीच में उसका वॉकी टॉकी भी बज रहा था। उसने कॉल रिसीव करते हुए देखा तो उसमें जेनेलिया थी अगली लाइन पर, और जैसे ही जेनेलिया का नाम ईबो के कानों में पड़ा, लिटरली उसके फेस पर जो ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन थे जान को तैयार होते हुए देखकर वो कहीं गायब हो गए। वो तुरंत जान के पास आ चुका था, पर जान अभी भी जेनेलिया से बात कर रहा था और अपनी शर्ट को बटन कर रहा था। ईबो के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसके फेस पर एक स्मिर्क आ गया। उसने अपने आप को आगे किया, जान के हाथों पर हाथ रखा। जान ने मुड़कर ईबो की तरफ देखा और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा, पर ईबो ने कहा कि वो जान की हेल्प कर रहा है, वो जान को बटन करेगा और जान अपनी फाइल पढ़ सकता है। जान ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपनी फाइल पढ़ने लगा और जेनेलिया से बात करने लगा। बीच बीच में बार बार जेनेलिया का नाम सुनकर ईबो का दिमाग खराब हो रहा था, पर उसने अपने काम को अंजाम देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसने जान की शर्ट को बटन करना शुरू किया। 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन, 5 बटन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अपर की 2 बटन की बात आई, उसने अपनी एक डेविलिश मुस्कुराहट दी। जान की कॉलर बोन को देखा जिसमें ईबो के बहुत सारे हिकी मार्क्स थे। वो मार्क्स जो रात की इंटीमेसी के दौरान ईबो ने जानबूझकर बनाए थे, और मार्क्स को देखकर ईबो के फेस के ऊपर लिटरली एक विनिंग स्मिर्क था, क्योंकि लिटरली उसके मार्क्स जान के ऊपर ये बता रहे थे कि जान सिर्फ उसका है, उसका, और ये जवाब आज सबको मिलने वाला था। ईबो ने बहुत ही सफाई के साथ जान की शर्ट को बटन कर दिया जहाँ तक वो चाहता था। जान का ध्यान तो अभी भी उसी वॉकी टॉकी के ऊपर था। वो फाइल पढ़ रहा था और जेनेलिया के सवाल का जवाब देता चला जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कर क्या रहा है। इस बीच में ईबो ने जान के बालों को बना दिया, उसकी शर्ट को अब उसकी एल्बो तक भी रैप कर दिया था ताकि जान को ईजी हो। अब फाइनली जान तैयार था। ईबो ने कहा जान का आप रेडी हो चुके हैं। जान ने सिर्फ ईबो की तरफ देखा, नोट किया और फिर अपनी फाइल को लेकर आगे बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में उसका वॉकी टॉकी था और दूसरे हाथ में उसकी फाइल थी। ईबो भी जान के पीछे पीछे चल रहा था। जान ने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि उसकी नेक पर जो निशान है वो विजिबल हो रहे हैं और उसके शर्ट के बटन खुले हुए हैं। वो तो सिर्फ अपनी फाइल को पढ़ रहा था, और जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर आते हैं, ईबो के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि बाहर हाउशवान और ज़ीही खड़े हुए थे। इससे पहले कि हाउशवान और ज़ीही कुछ भी कहते, ईबो ने इशारा किया और ज़ीही और हाउशवान चुप हो गए। वो देख सकते थे कि जान अभी बिजी है, पर लिटरली हाउशवान की आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई और उसके मुंह से लगभग कुछ बाहर आने ही वाला था कि ज़ीही ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो सिर्फ हंसकर ईबो की तरफ देखने लगी। उसने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर ईबो की तरफ जैसे इशारों में पूछा, क्या कुछ हुआ है? ईबो ने अपनी वो विनिंग स्माइल देकर तुरंत नोट किया। वो बिल्कुल किसी लिटरली बनी की तरह उछल रहा था। उसका पूरा फेस ग्लो कर रहा था। वो ग्लो शायद जान को पाने का था, इंटीमेसी के दौरान जान के करीब आने का था, या जान के प्यार का था, कोई नहीं कह सकता था, पर वो ग्लो बहुत था, इतना ज़्यादा कि ईबो बिल्कुल किसी नए नए फूल की तरह खिल रहा था। और इस बीच में वो थोड़ा सा फूल भी लग रहा था। खैर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो इस वक्त जान के साथ था। उसने जान की एल्बो में अपना हाथ डाला और जान के साथ आगे बढ़ने लगा। जान ने ईबो की तरफ ध्यान दिया कि वो क्या कर रहा है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखा, फिर वो भी हंसने लगा। फाइनली उसकी कॉल खत्म हो चुकी थी। उसने फाइल की तरफ देखते हुए कहा, माय गॉड, बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन थी। ईबो ने कहा, हाँ बहुत लंबी थी जानगा, अब आप ठीक तो हैं? जान ने कहा, तुम चुप रहो, बकवास बंद करो और इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। ये कहकर उसने एक डेथ थ्रेट ईबो को दे दिया था। ईबो को इस बात से कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। वो तो इस बात को लगभग चीख चीख कर सबको बताना चाहता था, और उसका तो यही प्लान था, और उसके लिए उसने फर्स्ट स्टेप ले भी लिया था। पर जान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पुअर जान। अब हाउशवान और ज़ीही भी वहाँ आ चुके थे। ज़ीही ने कहा, जान कैसा रहा सब कुछ? ज़ीही जान से कुछ सीक्रेट बाहर निकलवाना चाहती थी, या यूँ कहो जान से कुछ जानना चाहती थी, पर जान ने कम्प्लीटली अपने फेस को होल्ड कर ज़ीही की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक था। हाउशवान ने कहा, सिर्फ ठीक? मुझे तो लगा बहुत कुछ था। ये कहकर हाउशवान जान की नेक पर देखने लगा। जान को हाउशवान की बात का मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं जान को अजीब फील करा रहे थे। उसने अपनी थोड़ी सी अटकती हुई आवाज़ में कहा, इस बात का क्या मतलब है? क्या कह रहे हो तुम? हाउशवान ने अपनी उस बड़ी सी मुस्कुराहट को देते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी रात कैसी गई। हाँ, कुछ स्पेशल या कुछ इन्फॉर्मेशन? ये कहकर हाउशवान जान के बहुत करीब आ गया था। अपना हाथ जान के शोल्डर पर रखने ही वाला था कि उन दोनों के बीच में ईबो आ गया। उसने हाउशवान का हाथ हटाते हुए कहा, आप जान को कुछ छू नहीं सकते। जान ने ईबो की तरफ देखा, फिर हाउशवान की तरफ देखा।
पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, हाउशवान ने कहा, क्यों नहीं छू सकता, वो मेरा दोस्त है। इबो ने कहा, वो मेरे बॉयफ्रेंड है, और उससे बड़ी बात, जहानगा को छूना किसी को भी अलाउड नहीं है, किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं हाउशवान। चलिए चलिए पीछे हो जाइए। क्या कर उसने लिटरली हाउशवान को शू कर दिया था। जी ने कहा, माय गॉड, माय पॉसेसिव अल्फा, तुम तो लिटरली लगता है आज के बाद जहान की वॉच डॉग बनने वाले हो। इबो ने एक प्राउड स्माइल देते हुए कहा, कोर्स आज के बाद तो डेफिनेटली, तुम समझती हो ना। क्या कर वो अपनी मिस्चीवियस सी स्माइल देने लगा। जी और इबो दोनों अपनी अपनी मुस्कुराहट में हंस रहे थे, दोनों के आंखों के इशारे चल रहे थे, और वो चीज़ जहान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, पर उन दोनों की स्माइल देखकर जहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लिटरली उसकी पूरी बॉडी के अंदर करंट दौड़ रहा था, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वार्निंग अलार्म बज रहा हो। जहान ने अपने आप को ठीक करते हुए कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। क्या कर वो आगे बढ़ने लगा। इबो ने कहा, अरे रुकिए तो सही, मैं भी आ रहा हूँ। क्या कर वो भी जहान के पीछे दौड़ने लगा। फिर क्या था, जी और हाउशवान भी उनके पीछे चलने लगे। वो लोग अब बाहर आ चुके थे ग्राउंड में, और इस बीच में चैंग भी वहाँ पर आ गया था। लेकिन जैसे ही चैंग ने इबो को देखा, उसने लिटरली ये कहा, सच में तुम इतनी जल्दी जाग गए, मुझे तो लगा था तुम सोते रहोगे। इबो ने कहा, हो मैं कैसे सो सकता हूँ जब जहान का जाग गए हैं। ये कर वो जहान के बगल में खड़ा हो गया, पर इससे पहले कि जहान कुछ भी कह पाता, ये चैंग जहान को विश कर पाता, एक उसकी मुंह और आंखें दोनों खुली की खुली रह गई। उसने इबो की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने। इबो ने कहा, चुप रहो, कुछ भी नहीं कहोगे। चैंग ने कहा, पर इबो ने कहा, मैंने कहा ना चुप रहो। जहान उन दोनों के बीच में अजीब से इंटरेक्शन को देख रहा था। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है। इबो ने कहा, कुछ भी नहीं जानगा, कुछ भी नहीं हुआ। चैंग ने कहा, क्या उसे नहीं पता। इबो ने कहा, मैंने कहा ना चुप रहो। जहान ने कहा, अरे हुआ क्या है, क्या कुछ अलग है, क्या हुआ चैंग, क्या मैं कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कर जहान अपने आप को छूने ही वाला था, पर इबो ने तुरंत जहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं जहान का, आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और मैंने आपको तैयार किया है। क्या आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं है। ये कहकर इबो ने अपनी उन स्पार्कलिंग आइज के साथ जहान की तरफ देखा। जहान का लिटरली मन ये कह रहा था कि नहीं, उसे इबो पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, पर वो इन आंखों को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। जहान ने ना चाहते हुए भी ये कहा, हाँ उसे बिलीव है। फिर उसके बाद उसने अपने आप को ठीक किया। बार बार पता नहीं उसे क्यों अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि सब लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। फिर भी उसने अपने आप को कंपोज किया और अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, ये जलीली अभी तक क्यों नहीं आई। इबो ने कहा, आ जाएगी आ जाएगी। जहान का, आने तो दीजिए, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। और इबो के ये शब्द जहान को अलर्ट करने के लिए काफी थे। जब भी वो इस तरीके का बिहेव करे, इनोसेंट बनने का नाटक करे, और चेहरे पर ये मुस्कुराहट रखे, इसका मतलब समझ लो एक अलर्ट अलार्म बज रहा है। जहान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जलीलिया का क्यों इंतजार है। हाँ आखिर क्या करना चाहते हो तुम, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। एक एक जहान इबो करीब आ गया था। इबो ने बहुत ही इनोसेंटली जवाब देते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं जानगा, मैं तो सिर्फ एक अच्छा कलीग बनना चाहता हूँ, आपका बेटर हाफ बनना चाहता हूँ, और अच्छे से उससे बात करना चाहता हूँ। क्यों ना, उसने आपकी बहुत हेल्प की है, तो मैं बस उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये कहकर इबो जहान की तरफ देखने लगा। जहान को विश्वास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इबो के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। जहान बहुत अच्छे से जानता था, पर उसने इस बात को ज़्यादा बढ़ाया नहीं, सिर्फ एक वार्निंग दी, याद रखना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इबो, एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इबो ने कहा, ओके जानगा, मेरी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आई स्वेयर मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा। ये कहकर उसने अपनी 3 फिंगर्स ऊपर कर दी थी, और उसका ये जेस्चर देखकर जहान के चेहरे के ऊपर भी एक सॉफ्ट सी स्माइल आई गई। उसने इबो की तरफ देखा, उसके बाल को रफल करते हुए कहा, बेटर, चलो थैंक यू मुझे तैयार करने में हेल्प करने के लिए, और अब मुझे चलना होगा। तुम यहाँ चैन के साथ रहना और कोई मस्ती मत करना, ओके। हम लोग 1 से 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। इबो ने कहा, वापस जा रहे हो आप। जहान ने कहा, इबो ने कहा, ओके मैं आपका यहीं वेट करूँगा, पर जल्दी आना। जहान ने कहा, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, एक वहाँ पर जनाया आ जाती है। जनाया ने कहा, सर मैं आपके लिए टी लेकर आई हूँ, पर एक वो रुक गई। जहान को वो अजीब निगाहों से देखने लगी। जहान ने कहा, थैंक यू, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। पर इससे पहले कि वो चाय का कप उठाता, उसने देखा कि जनाया एक अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रही है। इबो के चेहरे के ऊपर एक मिस्टीरियस स्माइल आ चुकी थी। इबो ने कहा, क्या हुआ जनाया, क्या तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। जनाया ने इबो की तरफ देखा, फिर जहान की तरफ देखा, फिर उसने अपनी चाय की तरफ देखा, और फिर जहान की तरफ दोबारा देखते हुए कहा, नहीं सब कुछ ठीक है। जहान ने कहा, आर यू श्योर सब कुछ ठीक है। जनाया ने कहा, हाँ सर सब कुछ ठीक है, आपकी चाय। कहकर उसने चाय फाइनली आगे कर दी थी। जहान ने अपना कप उठाया, जी की तरफ देखा, हाउशवान की तरफ देखा, और फिर कहा, चलो चलते हैं। जी ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। हाउशवान ने कहा, चलो। इसके बाद हाउशवान और जहान आगे बढ़ गए, और जी इबो की तरफ देखकर कहने लगी, ये तुमने जानबूझकर किया है ना। इबो ने कहा, सच बताऊं। जी ने कहा, मत बताओ क्योंकि मैं जानती हूँ। ठीक है, जी ने स्माइल दी और वो आगे बढ़ गई थी। अब चैंग और इबो दोनों साथ खड़े हुए थे। जनाया अभी भी जहान को जाते हुए देख रही थी। चैंग ने कहा, तुम सच में कभी नहीं सुधर सकते। इबो ने कहा, अगर मैं सुधर गया तो इबो कैसा। ये कहकर वो हंसने लगा, जनाया को देखने लगा। अब फाइनली मीटिंग रूम में जहान बैठ चुका था, और उसके साथ बाकी सब लोग भी बैठ चुके थे। कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उस गांव को लेकर जहां पर जहान था। जहान अपने थॉट्स शेयर करने वाला था, और किस तरीके से उन्होंने वहां सर्वाइव किया है, सब कुछ डिस्कस होने वाला था। जलीलिया अभी नहीं आई थी और ना ही हुआन आया था, पर जहान अभी भी अपने ऊपर उन अजीब सी निगाहों को महसूस कर पा रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे रह रहकर बहुत अजीब लग रहा था। उसने हाउशवान की तरफ देखते हुए कहा, हाउशवान क्या कुछ हुआ है, सब लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। जी ने कहा, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है। जहान ने कहा, पता नहीं क्यों, पर जब से मैं रूम से बाहर निकला हूँ सब मुझे ऐसे ही देख रहे हैं।
क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? आज मैं खुद को देख नहीं पाया आईने में। क्या ईबो ने कुछ किया है? ये कहकर जहान जी की तरफ देखने लगा। जी का मन तो कर रहा था कि वो जवाब दे दे, पर वो ईबो के बारे में जानती थी और वो इस वक्त ईबो के इस ब्यूटीफुल बबल को बस्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं जहान, सब कुछ ठीक है। हाउसवान ने कहा, हाँ जरूरत से ज़्यादा ठीक है, तुम बस जरूरत से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। आई थिंक रात का असर है। ये कहकर हाउसवान हंसने लगा। जहान ने कहा, क्या मतलब इस बात का? हाउसवान ने कहा, शायद तुम समझ गए होंगे। ये कहकर उसने विंक किया। जहान ने आगे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसका पूरा चेहरा एम्बैरेसमेंट से पिंक हो चुका था। उसे रात की वो थॉट्स याद आ रहे थे। ईबो की इंटीमेसी लिटरली उसके शरीर पर रोंगटे की तरह दौड़ रही थी। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में वही सब कुछ रील की तरह चल रहा था और इस चीज़ ने उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट दे ही दी। वो अपना सर नीचे कर मुस्कुराने लगा और वो सब कुछ याद करने लगा। उसका ऐसा मुस्कुराते हुए चेहरा देखकर जी और हाउशान के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी थी। फाइनली सब लोग आ गए थे। वान भी वहाँ आकर बैठ चुका था। वान के हाथों में बहुत सारी फाइल थी। वो अपनी फाइल में ही उलझा हुआ था। तभी जहान, हाउशान और जी ने उसे ट्रीट किया। वान ने कहा, हाँ गुड मॉर्निंग, आई थिंक तुम सब लोगों ने अच्छी नींद ली होगी। ये कहकर उसने अपना गोल्डन फ्रेंड ठीक किया और अपना सर उठाकर सबकी तरफ देखा। फिर एकाएक उसकी निगाहें जिससे अटक कर रह गई जहान के ऊपर। वान ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शाओ। वान के मुंह से मिस्टर शाओ सुनना जहान के लिए लिटरली बहुत अलग बात थी, लेकिन फिर भी उसने प्रोफेशनल की तरह जवाब दिया, यस सर। वान ने कहा, आर यू श्योर कि तुम लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए ही आए हो? वान का सवाल सुनकर जहान को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने कहा, यस सर, मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। मैंने नोट्स बना लिए हैं, सारे बुलेट पॉइंट नोट कर लिए हैं, आप चाहें तो फाइल देख सकते हैं। ये कहकर जहान ने फाइल आगे की, पर हुआन ने कुछ भी नहीं कहा। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए क्या नहीं, और इस बीच में वह आगे कुछ भी कहता नहीं में वहाँ पर एक और शख्स आ गया था और कोई और नहीं बल्कि जेनेलिया थी। वो भी अपने हाथ में फाइल लेकर वहाँ आकर बैठ चुकी थी, बिल्कुल जहान के बगल में। जेनेलिया ने कहा, माय गॉड, मैं तो थक गई ये सब कुछ लिखते लिखते। लिटरली पहले तो उस कैंप से बाहर आना और फिर ये सब कुछ लिखना। ये कहकर वो बड़बड़ा रही थी। जहान ने कहा, आई थिंक तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए था, क्या तुम पूरी रात ये सब कुछ कर रही थी? ये कहकर जहान बहुत जेनुअनली पूछ रहा था। जेनेलिया ने एक लंबी सांस लेकर जहान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं लगभग पूरी, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहती वो चुप हो गई। उसने जहान की तरफ देखा और फिर कहा, तुम रात भर क्या कर रहे थे? जहान ने कहा, क्या मतलब है इस बात का? वो थोड़ा सा ऑफेंडेड हो गया था इस बात से। जेनेलिया ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ कि तुम रात भर क्या कर रहे थे? क्या तुमने काम किया भी है या सिर्फ ये सब कुछ किया है? जहान ने कहा, ये सब कुछ से क्या मतलब है तुम्हारा? जेनेलिया ने कहा, आई थिंक तुमने निकलने से पहले रूम से अपने चेहरे को ध्यान से देखा होगा। जहान ने कहा, मिस जेनेलिया, मैंने अपना काम पूरा किया है, चाहो तो आप फाइल में देख सकती हो, और मैं रात में कुछ भी करूँ इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जेनेलिया ने कहा, हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब तक जब तक कि आप अपना ये लव नाइट दूसरों के सामने इस तरीके से शो ऑफ ना करो। आई नो आपका लवर यहाँ है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी सबको भी इस तरीके से जेलस महसूस कराएंगे और अपनी वाइल्ड सेक्स लाइफ को इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। जैसे ही जेनेलिया के मुंह से ये शब्द निकला, एक इंसान का पूरा चेहरा एम्बैरेसमेंट से रेड हो गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो थोड़ा सा कांप गया था जेनेलिया के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि जेनेलिया ने ऐसा क्यों कहा, और जहान के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर जेनेलिया ने कहा, डोंट टेल मी कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम यहाँ किस तरीके से आए हो। जहान ने कहा, आखिर हुआ क्या है और तुम्हारे शब्दों का मतलब क्या है? जेनेलिया ने अपने आप को जहान की तरफ थोड़ा सा लीन किया और उसके कानों में लगभग विस्पर करते हुए कहा, तुम्हारी पूरी नेक इस वक्त तुम्हारी नाइट की दुहाई दे रही है और ये लव मार्क्स बता रहे हैं कि तुम्हारी नाइट कितनी ज़्यादा वाइल्ड है। तुम्हारा लवर ज़रूर तुमसे बहुत पोजेसिवली लव करता है जहान। ये कहकर जेनेलिया लगभग स्मृत कर रही थी और उसकी ऐसी बातें सुनकर जहान की पूरी बॉडी के अंदर एक शिवर दौड़ गया। उसने अपने आप को तुरंत अपने गले की तरफ देखा। अब उसे रियलाइज़ हुआ था कि उसकी पूरे कॉलर बटन खुले हुए हैं। जहान ने तुरंत अपने कॉलर बटन को टाइट करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ये सब कुछ। जेनेलिया ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें कैसे पता होगा, ज़रूर तुम्हारे लवर की ये कारस्तानी होगी, जानती हूँ उसे, वो सच में एक ब्रैट है। ब्रैट, मुझे पता है उसने ये सब कुछ क्यों किया है। ये कहकर जेनेलिया जहान की तरफ देख रही थी। जहान ने कहा, उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया होगा, शायद गलती से हो गया होगा। ये कहकर जहान अभी भी अपने बटन को बार बार देख रहा था। उसे अजीब सी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। अब उसे समझ आया था कि सब लोग उसे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। जेनेलिया ने लगभग स्मृत करते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो इस बात के लिए? जहान की बोलती बंद हो चुकी थी क्योंकि वो खुद इस बात के लिए श्योर नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि ये कुछ ईबो ने जानबूझ कर ही किया है। तभी सुबह से उसके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट थी। जहान ने अपने मन में कहा, वांग ईबो, तुम मुझे मिल जाओ तब तुम्हें मैं बताता हूँ। इसके बाद मीटिंग शुरू हो चुकी थी। वो मीटिंग लगभग 2 से 3 घंटे तक चली, पर जहान के दिमाग में तो अभी भी ईबो ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस मीटिंग को बहुत अच्छे से हैंडल किया। फाइनली जैसे ही मीटिंग ओवर हुई, जहान और उसकी पूरी टीम अब बाहर आ चुकी थी। जहान अभी भी जेनेलिया से बात कर रहा था, बीच में वान से भी डिस्कशन कर रहा था, और जैसे ही वो बाहर आया, उसकी मुलाकात एक ओवरली एक्साइटेड शख्स से होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि ईबो था। उसने तुरंत अपने आप को जहान के ऊपर लैंड किया और उसे हक करते हुए कहा, जहान का आई मिस यू सो मच। ये कहकर वो जहान को और टाइटली हक करने लगा, यही को बहुत पॉजिटिवली हक करने लगा। और उसके ये सारे एक्शन देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग हंस रहे थे, कुछ मुंह बना रहे थे और कुछ लोग सिर्फ अमेजिंगली ये सब कुछ देख रहे थे। और उसमें हुआन भी था।
वान ने कहा, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। जान, तुम अपने लवर को संभालो। ये कहकर वान वहाँ से जा चुका था। सी और हाउशान ने कहा, आई थिंक हमें भी चलना चाहिए। बाय जान। ये कहकर वो दोनों भी भाग गए थे। अब बारी थी जेनेलिया की। जेनेलिया ने कहा, सीरियसली तुम सच में एक लव सिक पपी हो। हाँ, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। हो मिस्टर जान, तुम्हारा क्या होगा? इबो ने लगभग पॉजिटिवली जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जेनेलिया ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी। जान ने इबो का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए वो एक वॉल के पास ले आया था। वॉल पर इबो को पुश करते हुए उसने कहा, तुम? इबो ने कहा, क्या हुआ जान का? क्या वो अपनी इनोसेंट आई से जान की तरफ देखने लगा, पर वो जानता था जान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया था ज़रूर जान को पता चल गया है, तभी तो उसके शर्ट के बटन हो चुके हैं। जान ने कहा, तुमने जानबूझकर किया ना? इबो ने अपने आप को जान के ऊपर और ज़्यादा लीन किया और जान के कान में लगभग विस्पर करते हुए कहा, हाँ मैंने ये जानबूझकर किया।